इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े देकर आओगे? तब तो 16 से 108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यही ये दे नहीं रहे थे। अब मौका ठीक है, समझौते पर बात आ रही है। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है। इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर सब रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि ये फिर मोह में पड़ी डीडीएच रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए। यह बात तो ठीक है। भगवान तराजू के एक पलड्डे के अंदर बैठ गए। दूसरे पलड्डे में सारे गहने, हीरे, पन्ने रखे जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहां पूरा होना है। सारा का सारा धन दूसरे पलड्डे पर रख दिया, लेकिन जिस पलड्डे पर भगवान बैठे थे वह वैसा का वैसा नीचे लगा रहा, ऊपर नहीं हुआ। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो नहीं रहा है। अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने लाकर डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था। वे तो त्रिलोकी का भार लेकर बैठे थे। नारद जी ने सोचा, अपने को अच्छा चेला मिल गया, बढ़िया काम हो गया। उधर औरतें सब चीख रही थीं। नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए। आप इतना भार लेकर बैठ गए, हम लोगों का क्या हाल होगा। भगवान ने कहा, ये सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। यह सब निकालकर तुलसी का एक पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। सबने नारद जी से कहा, ले जाओ तुला दान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा दिया, फिर जहां के तहां यह लेकर क्या करूंगा। उन्होंने कहा, भगवान, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ देखो। भगवान ने कहा, तेरी तरफ क्या देखूं? तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर मोह के रास्ते जाना चाह रहा है, तो तेरी क्या बात सुनूं? तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। नारद जी ने कहा, एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादिकाल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए। कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र, वरुण आदि संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते रहे और मैं खेल करता रहा। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर हैं और मैं ब्राह्मण हूं, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूं कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर मैं आपके परम धाम में पहुंच जाऊं। और यदि कहो कि तूने जितने खेल किए सब बेकार है, तो भी आप राजा हैं। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया है तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। भगवान बड्डे प्रसन्न होकर तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा, तेरी मुक्ति तो निश्चित है।